हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आई होप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज सबको अच्छे से समझ में आ रहा है। आज की डीपीपी में जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी, या फिर हम उसको आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। ठीक है। तो जो जनरल ट्रेंड्स हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, जो भी हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, हम अच्छे से लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब हम डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन 1 क्या कहता है? लोएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इन पीरियड्स इज शोन बाय ए इनर्ट गैस, बी हैलोजन, सी एल्कली मेटल्स, डी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो देखो, जो इनर्ट गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं हमारी ग्रुप 18 में। ठीक है। हेलोजेंस जो होते हैं वो हैं हमारे ग्रुप 17 के मेंबर्स। एल्कली मेटल्स हमारे ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं, और एल्कलाइन अर्थ मेटल हमारे ग्रुप 2 से बिलोंग करते हैं। तो पीरियड का जो जनरल ट्रेंड होता है वो हम लिखते हैं इन जनरल आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल को मैंने आईपी लिखा है यहाँ पर। आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज वी मूव अलोंग अ पीरियड। ठीक है। इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज वी मूव अलोंग अ पीरियड। तो लेफ्ट में हमारा कौन सा ग्रुप होता है? ग्रुप 1 होता है। और राइट में राइट मोस्ट कौन सा ग्रुप होता है हमारा? इनर्ट गैसेस का होता है। तो लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या होता है? दैट इज ग्रुप 1 टू ग्रुप 18, ग्रुप 1 टू ग्रुप 18। तो यहां से क्या हो जाएगा? हम लिख सकते हैं देयरफॉर ग्रुप 1 एलिमेंट्स, लिख सकते हैं हम ग्रुप वन एलिमेंट्स हैव लोएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स। ठीक है, इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स। तो यहां से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी। तो डिक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में हमें इनको प्लेस करना। 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। सोडियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं। ठीक है, सबकी। तो ये होती है नियोन 3s1। ठीक है। Mg की क्या होती है? हमारी नियोन 3s2। और एल्यूमिनियम की क्या होती है? हमारी 3s2 3p1। अब हमें पता है क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू सेम पीरियड। एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू सेम पीरियड। और हमें पता है इन अ पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी हमारी क्या होगी? आयनाइजेशन एनर्जी जैसे कि हमने क्वेश्चन 1 में डिस्कस किया था, इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, क्लियर है सबको? बट तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर होना चाहिए, देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑर्डर हमारा क्या होना चाहिए? सोडियम का सबसे कम और एल्यूमिनियम का क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा। बट यहाँ पर ऐसा होता नहीं है, ये इनकरेक्ट ऑर्डर है। यहाँ पर एक्सेप्शन आ जाता है। एक्सेप्शन क्या होता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है? इज मोर देन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से ज्यादा होगी। क्यों होती है एल्यूमिनियम से ज्यादा? ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबल fully filled electronic configuration of magnesium. Due to extra stable fully filled s orbital in Mg magnesium। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? इट रिक्वायर्स
इट रिक्वायर्स हाई एनर्जी, या फिर हम लिख सकते हैं मोर एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, रिक्वायर्स मोर एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर है सबको? यहाँ पर जो हमारा एक्सेप्शन का लॉजिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो बहुत क्लियर है हमें। क्या है कि जो हमारे फुली फिल्ड वैलेंस और बाइटल्स होते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। ड्यू टू दिस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे रिक्वायर हाई एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। देयरफॉर करेक्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, देखो सबसे ज्यादा किसकी होगी, हमारी मैग्नीशियम की होगी, उससे कम एल्यूमिनियम की, और लास्ट में हमारी क्या होगी, Na की होगी। एल्यूमिनियम में क्या होगा, देखो एल्यूमिनियम के लिए भी हम एक लाइन लिख लेते हैं। एल्यूमिनियम आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन एक्वायर स्टेबल फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, तो उसको जो एक्स्ट्रा एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है उसके लिए क्या होगी, कम एनर्जी चाहिए होगी। देयरफॉर लेस एनर्जी देन mg, ठीक है, इज रिक्वायर्ड to remove lesser energy than mg is required to remove p electron। ठीक है, 3p इलेक्ट्रॉन। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से हमने पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर रिवाइज कर लिया है। ठीक है, क्योंकि पढ़ तो हम इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं अपने लेक्चर में। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है हमारी, बहुत अच्छे से समझना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, द मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म यूनिपोजिटिव आयन फॉर द एलिमेंट which has the following electronic configuration। मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म यूनिपोजिटिव आयन मतलब क्या होगा, मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, जितनी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी उतनी ही जल्दी वो क्या बना लेगा, यूनिपोजिटिव आयन। ठीक है, देखो मान लो ये हमारा कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, गैसियस स्टेट में हमारी आयनाइजेशन एनर्जी होती है एक तो, ठीक है, ये क्या बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके यूनिपोजिटिव आयन बनाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, लूज कर दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिपोजिटिव आयन। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, आयनाइजेशन, और जो एनर्जी इसमें यूज हो रही है वो होती है हमारी आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, क्लियर है सबको? तो देखो अब ऑप्शंस देखते हैं हम। ऑप्शन ए में लास्ट में हमें मेन वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। देखो यहाँ पर क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2, ये क्या हो गई हमारी मैग्नीशियम की। ठीक है, अब ऑप्शन बी में एक तो ध्यान से देखेंगे, ये हमारा जो है 3p1 है। ठीक है, ये होता है हमारा एल्यूमिनियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, लास्ट हमारा क्या है, ये नोबल गैस है, फुल्ली फिल्ड है नोबल गैस, कौन सी है, नियोन है। क्लियर? अब देखो ऑप्शन डी में हमें क्या दे रखा है, फॉस्फोरस दे रखा है। ठीक है, क्योंकि 3p3 है उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम एलिमेंट इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, किस तरीके से निकालेंगे हम एलिमेंट्स को, मतलब कि सारे इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐड कर देंगे तो एटॉमिक नंबर हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम हैज़ लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, एल्यूमिनियम की क्या होगी यहाँ पर, लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी। क्यों होगी ये हमें पता है, आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन it acquires stable fully filled s orbital।
ठीक है, उसमें क्या बच जाएगा, फुल्ली फिल्ड एस ऑर्बिटल बच जाएगा जो कि स्टेबल होता है। तो लिख सकते हैं हम देयरफॉर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, less amount of energy is required to remove 3p electron। ठीक है, क्लियर है। बाकी में क्या है, सारे में ए बी एंड डी में क्या दी हुई हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस। क्या दी हुई हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस दी हुई हैं, और इनमें क्या होता है, हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इनमें क्या होगा, हाई आयनाइजेशन एनर्जी। तो ऑप्शन बी यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कुछ बच्चों को डाउट होगा कि ऑप्शन सी में भले ही नोबल गैस दी हुई है बट वो सेकेंड पीरियड की दी हुई है, बाकी नीचे थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं। ठीक है, तो ये तो सेकेंड पीरियड से जब थर्ड पीरियड में हम जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, वैसे भी हमारी इंक्रीज ही होती है। तो वैसे भी हमारा नोबल गैस है तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, नियोन की होगी। क्लियर है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, विच एलिमेंट हैज़ हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो हम शुरू करते हैं, देखो हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s। फिर उसके नीचे लिथियम क्या होता है, 1s2 2s1। फिर उसके नीचे आता है सोडियम, 1s2 2s2 2p6 3s1। और एक हमें दे रखा है बोरोन, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p1। ठीक है, सब में लास्ट में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वैलेंस शेल में। तो देखो इन ऑल ऑप्शंस, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, प्रेजेंट इन वैलेंस सब शेल हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको। वैसे वैलेंस शेल में भी अगर डिस्कस करें हम यहाँ पर, अब देखो हमें देखना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास है, हाइड्रोजन का। ठीक है, इन हाइड्रोजन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस। क्या होगा, न्यूक्लियस के क्लोज है, क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस, देयरफॉर वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, very high amount of energy is required to remove an electron, to remove an electron। तो ये हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी क्यों चाहिए होती है, क्योंकि इस पे क्या होता है, हमारा न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, ड्यू टू हाई न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स होते हैं उनकी वजह से जो चार्ज होता है हमारा। ठीक है, ड्यू टू वेरी हाई न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर है सबको। तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो लिख सकते हैं हम देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज हाईएस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको। सबसे पास न्यूक्लियस के कौन सा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है चारों ऑप्शंस में से, सिर्फ इन चारों ऑप्शंस की बात कर रहे हैं हम। तो इन चार ऑप्शन में हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी। तो इसमें हम ऐड भी कर सकते हैं क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस अमंग ऑल ऑप्शंस। ठीक है, बाकी सब में क्या हो रही है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगी हमारा क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन एलिमेंट विच will have lowest ionization potential when its electronic configuration is। तो हमें बताना है lowest ionization potential। ठीक है, ऑप्शन ए में देखो क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन। ऑप्शन बी में देखो क्या दिया हुआ है, 1s2। ठीक है, 1s2 2s2 2p2, ये क्या हो जाएगा, हमारा कार्बन हो गया। सी में क्या दे रखा है, 1s2 2s2 2p5।
तो यहाँ पर कितना दे रखा है हमारा 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 9 एटॉमिक नंबर हो जाएगा हमारा, और 9 किसके लिए होता है हमारा फ्लोरीन के लिए। लास्ट में हमारा किसके लिए दे रखा है हमारा सोडियम के लिए दे रखा है। तो ध्यान से देखेंगे, जो हाइड्रोजन है वो हमारा पीरियड 1 से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। कार्बन क्या है हमारा पीरियड 2 से बिलोंग कर रहा है। फ्लोरीन भी क्या कर रहा है हमारा पीरियड 2 से बिलोंग कर रहा है। और जो Na है वो हमारा क्या करेगा पीरियड 3 से बिलोंग करेगा। जो हाईएस्ट प्रिंसिपल शेल होता है वो हमें पीरियड नंबर बताता है, तो पीरियड 3 की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी सबसे कम होगी, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ here ionization of energy of sodium Na is minimum as it belongs to period 3, ठीक है। पीरियड 3 से ये यहाँ पर बिलोंग करता है, इसको एक साथ लिख लेते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होगी, क्लियरली हमें पता चल जाएगा। It is ionization energy of Na is minimum as it belongs to period 3 and all other elements belongs to either period 2 और period 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दे आर क्लोज टू द न्यूक्लियस, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं दे आर क्लोज टू द न्यूक्लियस एज कंपेयर्ड टू सोडियम, ठीक है। दे आर मोर क्लोज टू न्यूक्लियस, देयरफॉर मोर न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। और मोर न्यूक्लियर चार्ज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। एंड फाइनली हम लिख सकते हैं मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, more energy is required in case of hydrogen, carbon and fluorine to remove an electron. क्लियर है सबको? तो यहाँ से ऑप्शन डी क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। और एक और कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन Na क्या होता है आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन it acquires noble gas configuration, it acquires noble gas configuration, इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं lowest ionization energy, lowest first ionization energy, क्योंकि कम एनर्जी चाहिए होगी इसको इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, जल्दी से रिमूव करके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस हैव द लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो देखो फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हम लिखते हैं क्या ट्रेंड होता है हमारा फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे क्या रहेंगे सेम रहेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर डिफर क्या करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफर करेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, या फिर अगर हमें बाय चांस किसी का एटॉमिक नंबर नहीं पता या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम नहीं बता सकते तो किस तरीके से करेंगे। फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ionization energy is directly proportional to positive charge, ठीक है। and ionization energy is inversely proportional to negative charge, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही कम उसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं therefore आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसकी होगी जिसपे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, फिर पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा, फिर न्यूट्रल आता है अगर कोई प्रेजेंट है, उसके बाद नेगेटिव चार्ज जैसे जैसे ज़्यादा होता जाएगा वो आयनाइजेशन एनर्जी हमारी कम होती जाएगी। लोएस्ट किसकी आ गई ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ
K पॉजिटिव, आर्गन एंड Cl नेगेटिव। तो अगर हम ध्यान से देखें तो सारे के सारे क्या हैं, सब में क्या है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हम क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, 18 इलेक्ट्रॉन है सब में। तो हमें पता है, अभी हमने पढ़ा फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हमारा क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्लियर है सबको। और हम लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ से शुरू करते हैं, हम ऑर्डर बताना है। चारों में क्या दिया हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया हुआ है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख देते हैं हम। आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर हमारा क्या होगा, सबसे कम किसकी होगी, Cl नेगेटिव की, उसके बाद होगी हमारी आर्गन की, और K पॉजिटिव की क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। देखो आर्गन नोबल गैस है, बट यहाँ पर चारों की क्या है, नोबल गैस की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा क्यों होती है, ड्यू टू its electronic configuration, stable electronic configuration, fully filled orbitals और shells। पर यहाँ पर अब क्या है, हमारा सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाएंगी क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो अब हमें चार्ज के अकॉर्डिंग, प्रोटॉन्स के अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट करना है ऑर्डर को। ठीक है, तो ये किससे मैच करना है, हमारा ऑप्शन सी से। तो सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, the first, second and third ionization energy for an element are 7 electron volt, 12.5 electron volt and 42.5 electron volt. The most stable oxidation state of the element will be। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या देखना होता है, द लार्जेस्ट एनर्जी गैप बिटवीन एनी टू आयनाइजेशन एनर्जीज। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में क्या है, वेरी लार्ज गैप। ठीक है, वेरी लार्ज गैप, इसका मतलब क्या होगा, दैट इज हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड, ठीक है, टू रिमूव थर्ड इलेक्ट्रॉन। और इससे हम क्या निकाल सकते हैं कंक्लूजन, इससे ये कंक्लूजन निकल सकता है दैट इट मीन्स, हम लिख सकते हैं इट मीन्स आफ्टर रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, द एलिमेंट मस्ट हैव एक्वायर्ड, द एलिमेंट शुड हैव एक्वायर्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गई उसकी 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद। ठीक है, क्लियर। तो मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट स्टेबल। क्लियर है सबको। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर इट इज स्टेबल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के बाद उसने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अपना ली है। क्योंकि थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए क्या चाहिए हमें, वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी में +2 गिवन है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, द ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल बिटवीन He पॉजिटिव एंड हाइड्रोजन एटम both species are in gaseous state is। तो हमें बताना है, अब देखो He पॉजिटिव और H एटम दोनों क्या है, हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, एंड फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हमारी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हमें यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नहीं है तो उसका ट्रेंड लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं हीलियम पॉजिटिव में क्या है, 2 प्रोटॉन्स हैं, तो उसका न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है,
ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पर 2 प्रोटॉन से, और हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, 1 प्रोटॉन होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम पॉजिटिव इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, या तो आयनाइजेशन पोटेंशियल लिख लो या आयनाइजेशन एनर्जी लिख लो, एक ही बात है। तो ये ऑप्शन सी में गिवन है, ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, द फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज ऑफ एन एलिमेंट आर गिवन 1 2 3 4, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट में अब हमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताने हैं। तो फिर से हमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या देखना पड़ता है बेटा, हमें देखना पड़ता है गैप, हाईएस्ट गैप इन द टू आयनाइजेशन एनर्जी। तो हमें यहाँ पर पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी 3 एंड आयनाइजेशन एनर्जी 4 में क्या है, लार्जेस्ट गैप। ठीक है, बहुत ज्यादा गैप है, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इट मीन्स after removal of third electron, after removal of third electron, the element has acquired, the element has acquired a stable noble gas configuration। क्या एक्वायर की है उसने, पक्का कोई नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो उससे हमारे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। अब देखो किसी भी एलिमेंट में मान लो ई है, तो अगर उसकी यहाँ पर क्या है, हमने क्या किया, नोबल गैस की उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम लिखते हैं, नोबल गैस, और बाद में हमारे जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, मान लो NS2 NP1, ये हमारे क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, ध्यान से देखेंगे, इनको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बाद जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बाद। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर द एलिमेंट हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 4th इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। तो ऑप्शन सी में क्या हो गया, 3। ठीक है, तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं, लार्जेस्ट गैप है, इसका मतलब क्या होगा, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 4th इलेक्ट्रॉन, required to remove 4th इलेक्ट्रॉन। क्लियर है सबको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आर इन द ऑर्डर। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, देखेंगे हम, डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले। तो एनर्जी रिक्वायर्ड, energy required to remove an electron from unipositive ion। ठीक है, उसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, सबके यूनिपॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। कार्बन पॉजिटिव क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p1, एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया। नाइट्रोजन पॉजिटिव में से भी एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे नाइट्रोजन से, 1s2 2s2 2p2। ओ पॉजिटिव क्या होगा, 1s2 2s2 2p3, और F पॉजिटिव क्या होगा, 1s2 2s2 2p4। क्लियर है सबको। अब हमें पता है कि एज वी मूव अलोंग अ पीरियड, ठीक है, सारे के सारे क्या है, हमारे सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं। देखो लिखेंगे हम, एज वी मूव अलोंग अ पीरियड, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम कार्बन टू फ्लोरीन। ठीक है, इन जनरल हमारा क्या होगा,
आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, बट क्या होगा, ऑक्सीजन पॉजिटिव हैज हाई आयनाइजेशन एनर्जी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी देन F पॉजिटिव। क्यों होता है, क्योंकि वहां पर क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। हाफ फिल्ड भी क्या होती है हमारी, एक्स्ट्रा स्टेबल होती है, ठीक है। बट O पॉजिटिव हैज हाई आयनाइजेशन एनर्जी देन F पॉजिटिव। तो यहां से हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। इसका रीजन लिखेंगे पहले, ड्यू टू half filled extra stable 2p3 कॉन्फ़िगरेशन किसमें, इन O पॉजिटिव, ठीक है। बिल्कुल जो हमारा न्यूट्रल नाइट्रोजन होता है उसके रिगार्डिंग, मतलब उसके रिस्पेक्टिव बिल्कुल सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी O पॉजिटिव की, उसमें भी सेम रीजन देते हैं तो इसमें भी हम सेम रीजन देंगे। तो यहां से लिखते हैं हम ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा हमारा, ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा हो गई, सेकेंड की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज नहीं लगाएंगे, ठीक है। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होगा, फिर उससे कम फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन और फिर हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो देखो यहां से इस चीज से सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ यूनिपॉजिटिव स्पीसीज। अगर यूनिपॉजिटिव स्पीसीज लिख रहे हैं हम तो यहाँ पर लिखेंगे O पॉजिटिव, F पॉजिटिव, N पॉजिटिव एंड कार्बन पॉजिटिव लास्ट में आएगा। बट सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी लिख रहे हैं एलिमेंट की, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम पॉजिटिव चार्ज नहीं लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, द एलिमेंट विच हैज हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल इज। तो हमें यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। हमें पता है कि इन जनरल, दोनों ट्रेंड लिखेंगे हम, इन जनरल आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट क्या होता है, इंक्रीजेस अलोंग अ पीरियड, इंक्रीजेस अलोंग अ पीरियड, एंड दूसरा क्या होता है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्या होगा, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो इस केस में हमारा क्या होगा, ग्रुप 18, देयरफॉर पीरियड 1 एंड ग्रुप 18 एलिमेंट, इसको इस तरीके से लिखेंगे, देयरफॉर एलिमेंट विच बिलोंग्स टू, ध्यान से देखेंगे, एलिमेंट विच बिलोंग्स टू पीरियड 1, कौन से पीरियड से, पीरियड 1 एंड ग्रुप 18 हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, और वो कौन सा है हमारा, हीलियम, ठीक है। इस तरह ये होता है हमारा हाइड्रोजन, हीलियम, ये तो होता है हमारा पीरियड 1, ये होता है हमारा ग्रुप 1, ये होता है ग्रुप 18। तो यहाँ से इस तरीके से तो यहाँ पर इंक्रीज करती है और यहाँ पर क्या करेगी, डिक्रीज करती है आयनाइजेशन एनर्जी। क्या करेगी, डिक्रीजेस, और इधर क्या हो रही है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्लियर है सबको, तो ऑप्शन डी हीलियम क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो यहाँ पर देखो पीरियड 2 के एलिमेंट्स का ऑर्डर हमें बताना है। करेक्ट ऑर्डर देखो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, सबसे ज्यादा हमारा किसका होगा, नाइट्रोजन का होगा, ठीक है। फिर उससे कम ऑक्सीजन का। वैसे तो जनरली हमारा क्या करता है, इंक्रीज करता है इन अ पीरियड, बट नाइट्रोजन का ज्यादा होता है ऑक्सीजन से। फिर हम नॉर्मल जाएंगे, नॉर्मल में फिर एक और हमारे पास एक्सेप्शन आता है कि बेरिलियम का ज्यादा होता है बोरोन से, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोनों एक्सेप्शंस को हाईलाइट करते हैं, बेरिलियम बोरोन और ऑक्सीजन नाइट्रोजन। यहाँ पर
इनका रीजन क्या है? बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p1। बेरिलियम की क्या होती है? 1s2 2s2। इसी तरीके से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की भी लिख लेते हैं हम। नाइट्रोजन क्या होता है? 1s2 2s2 2p3। और ऑक्सीजन क्या होता है? 1s2 2s2 2p4। तो यहां से देखो, ड्यू टू extra stable configurations of due to extra stable configurations of nitrogen and beryllium, their ionization enthalpy is more than क्या होगा? ऑक्सीजन एंड बोरोन। ठीक है, ऑक्सीजन एंड बोरोन से ज्यादा हो जाती है। ठीक है, और जनरल ट्रेंड क्या होता है ये भी हमें पता है। इन जनरल, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर क्लियरली लिख लेते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। बट ये दो एक्सेप्शन होते हैं। दो एक्सेप्शन किस वजह से होते हैं? एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो जिसकी वजह से ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा होगी? कौन सा होगा? जिसकी लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी। क्या होगी? लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमें बतानी है, तो आयनाइजेशन एनर्जी का जनरल ट्रेंड बताना है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? जनरली increases down a group, increases down a group, और क्या होता है? decreases along a period। तो यहां से हम लिख सकते हैं ग्रुप 1 एंड पीरियड 7 से जो एलिमेंट बिलोंग करेगा, ग्रुप 1 एंड पीरियड 7 एलिमेंट हैज लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी पूरी पीरियोडिक टेबल में। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? दैट इज सीजियम। तो यहाँ से ऑप्शन ए सीजियम क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स क्या है? बोरोन दे रखा है, फॉस्फोरस, सल्फर एंड फ्लोरीन। तो सबसे पहले लोएस्ट लिखनी है, लोएस्ट टू हाईएस्ट हमें बतानी है। तो देखो शुरू करते हैं हम अपने सॉल्यूशन को। इसमें क्या है, हम पहले जनरल ट्रेंड लिखेंगे। ठीक है, ग्रुप और पीरियड में। तो देखो यहाँ पर जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको हम देख लेते हैं। ग्रुप 13, ठीक है, ग्रुप 15 से बिलोंग करते हैं। ग्रुप 14 पे यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं दिया हुआ। फिर ग्रुप 16 और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हमें गिवन है। यहाँ पर हम अगर पीरियड की बात करें तो पीरियड 1 और पीरियड 1 का कोई एलिमेंट नहीं है। पीरियड 2 एंड 3 के एलिमेंट्स गिवन है। तो पीरियड 2 में हमें क्या दे रखा? ग्रुप 13 का बोरोन और ग्रुप 17 का फ्लोरीन। पीरियड 3 में हमें क्या दे रखा है? ग्रुप 15 का फॉस्फोरस और ग्रुप 16 का क्या होगा? सल्फर। ठीक है, अब जो 13 में बोरोन दिया हुआ उसको थोड़ा सा करेक्टली हम देख लेते हैं। तो हमें यहां से तो पता चल गया कि आयनाइजेशन एनर्जी हमारी क्या होती है? इंक्रीजेस अलोंग अ पीरियड। increases along a period, therefore ionization energy of fluorine तो क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी than ionization energy of boron। but क्या होगी? but ionization energy of sulfur क्या होती है? less than ionization energy of phosphorus because of more stable half filled p orbital in phosphorus। p orbital in phosphorus
तो वहां पर क्या हो जाएगी, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब पीरियड 2 और पीरियड 3 में हमें क्या करना है, रिलेट करना है। तो देखो फ्लोरीन की तो ज्यादा होगी क्योंकि वो पीरियड 2 से बिलोंग करता है। करेक्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑर्डर जो होगा वो होगा फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा। अब हमें सबसे कम से ज्यादा लिखना है, ठीक है, क्लियर है सबको। सबसे पहले हमें लोएस्ट लिखनी है, तो देखो फ्लोरीन सबसे ज्यादा होगा, उससे कम क्या होगा, फोस्फोरस और सल्फर का हमें ऑर्डर पता है। सबसे लीस्ट क्या हो जाएगा, बोरोन हो जाएगा। बोरोन क्यों हो जाएगा, ड्यू टू, बोरोन की सबसे कम होगी, क्यों होगी, बिकॉज आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, इट एक्वायर्स स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। क्या करता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करता है, जिसकी वजह से क्या होगा हमारा, इट कैन इजली लूज 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसकी क्या होगी, लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये हमारे आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर हो गया। तो ये कौन से ऑप्शन से मैच करता है, ऑप्शन डी से, ठीक है। ये थे हमारे आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, बट ये नहीं है कि हमें सिर्फ यही क्वेश्चंस करने हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जहाँ से कहीं भी कुछ भी एक्सेप्शन हो सकता है। जितने क्वेश्चंस हम करेंगे हमें एक नया कॉन्सेप्ट या एक्सेप्शन मिलेगा, ठीक है। तो की पॉइंट जो है हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो है हमें क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द डे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।